क्या आप जानते हैं भारत में 70 के बाद मौतें कुछ ही वजहों से होती है। हम में से कुछ लोग तो ये मान ही लेते हैं कि 70 के बाद तो मौत स्वाभाविक है, कहते हैं उनका समय आ गया था, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से कुछ मौतों को टाला जा सकता था अगर समय रहते कुछ संकेत पहचान लिए जाते। 70 की उम्र में शरीर की छोटी सी हरकत, बदलाव या संकेत बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकती है। बस गलती यह होती है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हमारी नासमझी के कारण हमें आगे चल के पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते हैं उम्र के हिसाब से अपने रहने खाने में परिवर्तन जरूरी है। उनका मानना है कि शरीर में छोटी सी हरकत को नजरअंदाज किए बिना पुराने वैद्य या डॉक्टर को जरूर दिखाए, और बहुत सी गंभीर बीमारियां बुढ़ापे में भी ठीक किए जा सकते हैं। ऐसे ही हम आपको बताएंगे एक रिटायर्ड अध्यापक की कहानी जो बुढ़ापे में बहुत सी बीमारियों का शिकार थे। वह बहुत ही स्वस्थ है। आइए जानते हैं उन्होंने अपने आप को कैसे ठीक किया। अपने आप को स्वस्थ रखने की रणनीति क्या थी? कानपुर के एक रिटायर्ड अध्यापक की शारीरिक बीमारियों और उनके स्वयं को स्वस्थ करने की प्रेरणादायक कहानी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले श्री रघुनाथ अवस्थी एक रिटायर्ड स्कूल अध्यापक हैं, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष बच्चों को पढ़ाने और समाज को शिक्षित करने में समर्पित किए। लेकिन जब रिटायरमेंट के कुछ वर्ष बाद उन्हें एक साथ कई गंभीर शारीरिक समस्याओं ने घेर लिया, तो उनका जीवन ठहर सा गया। ये लेख श्री अवस्थी की उन बीमारियों, उनके उपचार और उन्होंने कैसे स्वयं को प्राकृतिक, मानसिक और वैकल्पिक उपायों से स्वस्थ किया, इसकी पूरी कहानी कहता है। रिटायरमेंट के बाद का जीवन। श्री अवस्थी की दिनचर्या सुबह 5 बजे उठने, ध्यान लगाने, योग करने और फिर बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की थी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब नियमित कार्य बंद हुआ, तो दिनचर्या में शिथिलता आ गई। नियमित व्यायाम और भोजन समय पर न होने के कारण उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। बीमारी की शुरुआत 60 वर्ष की आयु के बाद उनके शरीर में निम्न समस्याएं उभरने लगीं। डायबिटीज, मधुमेह, उन्हें थकावट, पेशाब बार बार जाना, आंखों की धुंधलाहट जैसी समस्याएं हुईं। जांच में ब्लड शुगर का स्तर 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक निकला। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, लगातार सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी ने उनकी दिनचर्या को प्रभावित किया। बीपी 160/100 तक पहुंच गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, चलने फिरने में कठिनाई और सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी ने उन्हें सीमित कर दिया। नींद न आना, इंसोम्निया, रात में कई बार नींद टूटती थी और वे सुबह थके थके रहते थे। पाचन तंत्र की गड़बड़ी, गैस, अपच, कब्ज ने उनकी भूख समाप्त कर दी थी। डॉक्टरों का उपचार और सीमाएं। उन्होंने शहर के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से इलाज कराया। दवाइयों से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स जैसे कमजोरी, झुनझुनी, वजन बढ़ना और मानसिक सुस्ती बढ़ने लगी। दवाओं पर निर्भरता बढ़ने लगी और समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। आत्ममंथन और बदलाव का संकल्प। 2022 के मध्य में एक रात जब उन्हें बेचैनी, घबराहट और सांस की तकलीफ हुई, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे। उनका मानना था, दवा से नहीं, दिनचर्या से सुधार आता है। स्वस्थ होने की रणनीति आयुर्वेद और घरेलू उपचार की ओर रुख, मेथी दाना और करेला रस। उन्होंने रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच मेथी पाउडर और 50 मिलीलीटर करेले का रस लेना शुरू किया, जिससे शुगर नियंत्रण में आने लगी। त्रिफला चूर्ण, रात को सोने से पहले त्रिफला लेने से कब्ज और पाचन की समस्या में सुधार हुआ। हल्दी वाला दूध, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत देने के लिए रात में हल्दी और अदरक का उबला हुआ दूध पीते रहे। योग और प्राणायाम का अभ्यास,
उन्होंने हर सुबह 5:30 बजे उठकर निम्नलिखित योग किए: कपालभाति और अनुलोम विलोम। इससे उनकी श्वसन शक्ति, रक्तचाप और मानसिक शांति में सुधार आया। ताड़ासन और वज्रासन घुटनों के दर्द में राहत के लिए। शवासन नींद के लिए उपयोगी रहा। खाद्य आदतों में परिवर्तन, नमक और चीनी में कटौती की। अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, पपीते और फलियों को नियमित आहार में शामिल किया। रात्रि भोजन को हल्का रखा और सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाया। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। प्रतिदिन 20 मिनट ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप करने से उनका चित्त शांत हुआ। उन्होंने आभार डायरी बनाना शुरू किया, जिसमें रोज 3 बातें लिखते जिनके लिए वे आभारी थे। परिवर्तन की शुरुआत 3 महीनों के भीतर उनका ब्लड शुगर स्तर 120 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक आ गया। बीपी 130/80 के आसपास स्थिर हो गया। नींद भरपूर आने लगी और सुबह वे ताजगी महसूस करने लगे। घुटनों में दर्द 60% तक कम हो गया, जिससे वे पैदल टहलने लगे। मानसिक रूप से वे फिर से उत्साही, स्थिर और प्रसन्न रहने लगे। समाज के लिए प्रेरणा। अब श्री अवस्थी न केवल स्वयं को स्वस्थ कर चुके हैं, बल्कि अपने मोहल्ले में एक स्वास्थ्य संवाद समूह भी चलाते हैं, जहां वे वरिष्ठ नागरिकों को योग सिखाते हैं, आयुर्वेदिक नुस्खे बताते हैं, मानसिक शांति और ध्यान पर चर्चा करते हैं। उन्होंने स्थानीय पार्क में सुबह स्वास्थ्य संघ नाम से मुफ्त क्लासेस शुरू की हैं। निष्कर्ष: श्री रघुनाथ अवस्थी का जीवन हमें ये सिखाता है कि बीमारियों से डरिए मत, उन्हें समझिए और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाइए। उनकी कहानी न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि यह भी प्रमाण है कि जब इंसान ठान ले तो वह उम्र, स्थिति या बीमारी किसी को भी मात दे सकता है।